Hello everyone, welcome to my channel. This is the second video of input in Java. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनपुट स्ट्रीम क्लास. ये क्या है? हम लोग का एक मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़र से इनपुट ले सकते हैं. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने फंक्शन आर्गुमेंट के बारे में बताया था. अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रीवियस वीडियो को देखें. आज के वीडियो में हम लोग इनपुट स्ट्रीम क्लास के बारे में जानेंगे. ये भी क्या है, हमारा इनपुट लेने का एक मेथड है. यहाँ पर क्या है, हम लोग प्रोग्रामर हैं और यूज़र है. यूज़र से हम लोग को क्या करना है, इनपुट लेना है. तो ये एक मेथड है इनपुट लेने का. मैं एक प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ जिसमें क्या करना है, बेसिकली मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम ले रही हूँ जिसमें दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. राइट अ प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर. सिंपली मैं एक पब्लिक क्लास बनाती हूँ. पब्लिक क्लास का नेम क्या ले लेती हूँ, मैं सब ले लेती हूँ, SUB. क्लास का नेम हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं. देन कर्ली ब्रैकेट ओपन, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. अब पिछले वीडियो में मैंने फंक्शन आर्ग्यूमेंट में बताया था कि यहाँ पर इनपुट लेते हैं, बट ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो ये हमारा एज इट इज हो जाएगा जो हम लिखते हैं, स्ट्रिंग ARGS. ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा. देन कर्ली ब्रैकेट ओपन. अब चूंकि ये इनपुट स्ट्रीम है, इनपुट स्ट्रीम के लिए हमको 2 लाइन के कोड लिखने पड़ते हैं. जो 2 लाइन के कोड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये कुछ इस तरीके से है. ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा. इनपुट स्ट्रीम रीडर, उसके बाद मैं यहाँ R ले ली, इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीड. यहाँ स्पेस नहीं बचा तो मैं यहाँ लिख रही हूँ रीडर, ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन, सेमीकॉलन, सिस्टम डॉट इन. इसके बाद एक लाइन और लिखना पड़ेगा मुझे, जो है मेरा बफर्ड रीडर OB इक्वल टू न्यू बफर रीडर ब्रैकेट में R, और ये होगा यहाँ पर सेमीकॉलन. यहाँ पर देखेंगे आप लोग, मैंने 2 डिफरेंट कलर के स्केच कलर का यूज़ किया है. इनपुट स्ट्रीम रीडर R, यहाँ जो R है वो पिंक कलर का, डिफरेंट कलर, और यहाँ पर भी जो OB है वो डिफरेंट कलर है. इसका मतलब ये है कि जो R और OB है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. मतलब ये क्या है, एक तरीके का ये ऑब्जेक्ट है. R और OB दोनों क्या है, एक ऑब्जेक्ट है. तो आप अपने अकॉर्डिंग इन दोनों को चेंज कर सकते हैं. बट आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ पर R ऑब्जेक्ट बनाया है तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ें लिखनी पड़ेगी जो आपने यहाँ लिखा है, और ये चीज़ भी हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर जो भी आप लिखें तो आगे चल करके वो हमारे प्रोग्राम में यूज़ होगा. इसको हम लोग को लिखना है. उसके बाद हम लोग को क्या करना है, 2 नंबर चाहिए. तो 2 नंबर यूज़र अपने आप तो नहीं देगा, हमको उसे मांगना पड़ेगा. मांगने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा कि भाई तुम मुझे 2 नंबर दो. तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगी, लिखना पड़ेगा, मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा. प्रिंट कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN. इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखूंगी वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी. तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इंटर 2 नंबर. हम उसको क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम 2 नंबर इंटर कर दो.
ताकि हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सके। तो जैसे वो 2 नंबर इंटर करेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर लेने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, 2 नंबर लेने के लिए मुझे 2 बॉक्सेस चाहिए और उस 2 बॉक्सेस का कुछ नेम चाहिए। तो मैंने उस 2 बॉक्सेस का नेम क्या रख दिया, ए और बी। तो पहला जो वैल्यू है मैं ए में स्टोर करूँगी और जो दूसरा वैल्यू है वो मैं बी में स्टोर करूँगी। ये कुछ इस तरीके से है, मैंने 2 वैल्यू लिए हैं, उसको मैं स्टोर करूँगी इस 2 वेरिएबल में। सो अब स्टोर करने के लिए यहाँ पर मुझे एक कोड लिखना पड़ेगा। कोड के लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि ये जो ए और बी है उसका डेटा टाइप क्या है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग इंटीजर ले रहे हैं तो इन दोनों का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ ए और बी का डेटा टाइप क्या है, सपोज अगर मैं इंटीजर मान लेती हूँ, आप इसको फ्लोट, डबल स्ट्रिंग कुछ भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए तो मैं ए और बी को इंटीजर मान लेती हूँ। इंटीजर के लिए मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो ए और बी है वो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ मैं लिख देती हूँ इंट ए कॉमा बी। इसका मतलब ये है कि ए और बी जो दोनों हैं वो दोनों इंटीजर टाइप का है। सो अब ये ए और बी क्या हो गया, इंटीजर टाइप का हो गया। अब मैं यहाँ पर एक कोड लिखूंगी, वो कोड किसके लिए रहेगा, इंटीजर वैल्यू के लिए रहेगा। तो अगर आपने प्रोग्राम में कहीं भी इंटीजर वैल्यू लेंगे वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, तो आपका जो कोड है वो सेम रहेगा। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी जो कोड है इंटीजर का, ये कुछ इस तरीके से है। इंटीजर इसलिए क्योंकि जो ए है, ए का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, इसलिए इंटीजर डॉट पार्स इंट। यहाँ पर मैंने इंट क्यों लिखा, क्योंकि जो इंटीजर है उसका कीवर्ड इंट होता है। ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं ओबी, तो मैं यहाँ लिखूंगी ओबी डॉट रीड लाइन सेमीकोलन। ये क्या है, एक कोड हो गया इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करने का, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बी की वैल्यू भी यूजर से लेनी है और बी का डेटा टाइप भी क्या है हमारा, इंटीजर है। सो मुझे ये जो कोड मैंने लिखा वो सेम एज इट इज यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इंटीजर डॉट पार्स इंट इन ब्रैकेट, सेम चीजें ओबी डॉट रीड लाइन। सो ये दोनों लाइनें क्या हो गई हमारी, इस दोनों लाइनों के थ्रू वो जो वैल्यू यूजर देगा वो किस में चला जाएगा, ए और बी में। सपोज वो वैल्यू दिया 4 और 5, तो इस वाले मेथड के थ्रू वो दोनों ए और बी में चला गया। अब मुझे क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्ट करने के लिए अगेन क्या लिखूंगी मैं, ए माइनस बी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लिखना पड़ेगा। देन इसका जो रिजल्ट है स्टोर करा दिया किस में, मैंने के में। सो आप मुझे एक बात बताओ, अगर ए का डेटा टाइप इंटीजर है, बी का डेटा टाइप भी इंटीजर है, तो के का डेटा टाइप क्या होगा। सो यहाँ पर जो के है उसका डेटा टाइप भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देंगे, के, और ये हो जाएगा सेमी कॉलम। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हर एक चीज़ के लिए सेमी कॉलम लेना जरूरी है। अगर आप सेमी कॉलम नहीं लेते हैं तो वो एरर शो करेगा। सो मैंने यहाँ सेमी कॉलम लिया, यहाँ सेमी कॉलम लिया, यहाँ सेमी कॉलम, यहाँ सेमी कॉलम और ये सारे सेमी कॉलम। देन यहाँ अब के में क्या हो गया, के में रिजल्ट स्टोर हो गया। तो अब मुझे इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट println ब्रैकेट में क्या लिख दिए, के, और ये अगेन सेमी कॉलम। तो ये क्या हो गया, जो रिजल्ट है हम लोग का के में स्टोर हो गया। अब मैं इस जो कर्ली ब्रैकेट है, ये जो ओपनिंग हुआ था, आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रोग्राम में जितने भी कर्ली ब्रैकेट ओपन हुए हैं उतने कर्ली ब्रैकेट को एंडिंग में क्लोज करना है। सो यहाँ पर 2 कर्ली ब्रैकेट ओपन हुए हैं, तो एंडिंग में मैंने यहाँ पर 2 कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो ये हम लोग का प्रोग्राम था और इसमें मैंने क्या यूज़ किया है, इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास यूज़ किया है, इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास यूज़ किया है। इसके लिए आप लोगों को ये कोड जो हैं, इनपुट स्ट्रीम रीडर ये और बफर रीडर, ये दोनों कोड आपको पता होने चाहिए। आपको इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। और ये जो कोड है ये इंटीजर वैल्यू के लिए है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम लोग को इंटीजर नहीं लेना है, कोई और वैल्यू लेना है, तो उसके लिए क्या कोड होंगे। तो अब आगे हम लोग चलते हैं कि अगर
डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू है तो उसके कोड क्या रहेंगे, ये आपका एज इट इज रहेगा, ये कहीं पर भी आपका चेंजेस नहीं होगा, भले आप इंटीजर लो, कैरेक्टर लो, फ्लोट लो, बट यहाँ जो ये जो कोड है वो चेंज होगा। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिफरेंट कोड में। सो हियर अगर आपको इंटीजर वैल्यू लेनी है, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू के लिए आप क्या लिखोगे, मैं बता देती हूँ यहाँ पर, इंटीजर इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, इन ब्रैकेट यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा, जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, रीड लाइन, ये रीड लाइन, ये आपका इंटीजर वैल्यू के लिए रहेगा। और ये ब्रैकेट मैं थोड़ा अच्छे से लगा देती हूँ, ये ब्रैकेट रहेगा यहाँ पर, ये था हमारा इंटीजर वैल्यू के लिए। ठीक, इसमें यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को बस चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम लोग का फ्लोट रहेगा, अगर फ्लोट वैल्यू रहेगा तो फ्लोट वैल्यू के लिए हम क्या लेंगे, फ्लोट कुछ भी चेंजेस नहीं, जैसे यहाँ इंटीजर था तो यहाँ पर फ्लोट होगा, फ्लोट डॉट पार्स, यहां पर हो जाएगा हम लोग का फ्लोट, फिर ओबी डॉट रीड लाइन, यहाँ जो एल है ये एल कैपिटल रहेगा और इसमें कहीं भी स्पेस नहीं रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डबल टाइप की वैल्यू के लिए, ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम बनाओगे तो आपको कोई भी वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, तो आप बार बार बुक या फिर कुछ नहीं देखना है आपको, सिर्फ ये लाइनें आपको याद होनी चाहिए। डबल के लिए हम लोग करेगा सेम एज इट इज, डबल डॉट पार्स डबल ओबी डॉट रीड लाइन और ये सेमीकोलन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैरेक्टर और स्ट्रिंग के लिए, ये था हम लोग का बेसिक डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट, डबल। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैरेक्टर वैल्यू के लिए। कैरेक्टर वैल्यू के लिए हमारे पास क्या कोड रहेंगे, कैरेक्टर के लिए हमारे पास रहेगा, ये मैं इक्वल टू क्यों लगाई हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, सपोज सी, एम, एन, पी, ये सारे हमारे क्या है, वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर रहेगी। तो ये हो जाएगा हम लोग का कैर, इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे कैर, ये सारे चीज़ें स्मॉल रहेंगी, देन इन डॉट रीड ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन ये सेमीकोलन, ये हो गया हमारे कैरेक्टर वैल्यू के लिए। नेक्स्ट आता है हम लोग का स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू के लिए क्या रहेगा हमारा, मान लो इसमें ले लिए डेटा टाइप एम, इसके लिए रहेगा हम लोग का इन डॉट रीड लाइन। सो ये था हम लोग का डिफरेंट टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करने का। यहाँ पर कैरेक्टर वैल्यू जिसमें क्या रहेगा हम लोग का, सामने में कैर लिख देंगे, बट जो स्ट्रिंग वैल्यू रहेगा उसमें हम लोग सिर्फ इन डॉट रीड लाइन लिखेंगे। सो ये हम लोग का प्रोग्राम है, तो ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि इसमें क्या आउटपुट मिलेगा। अब हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम अगेन ब्लूजे ओपन करते हैं। सो ब्लूजे ओपन करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक क्लास क्रिएट करते हैं और हमने अपने प्रोग्राम में क्लास का नाम क्या रखा है, सब, तो यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, सब। देन ओके प्रेस करेंगे। जैसे हम सब पे बनाए तो ये हमारा क्लास बन गया। अब इसको क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को लिखना। पब्लिक क्लास, नेम क्या है हम लोग का, सब। देन हम लोग मेन फंक्शन लिखते हैं। ये है हम लोग का मेन फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट ओपन। देन हम लोग अपने, अच्छा यहाँ स्पेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने बफर कोड को यूज करेंगे। तो क्या था हम लोग का बफर कोड, इनपुट स्ट्रीम। आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, मैं यहाँ ने इनपुट का आई कैपिटल लिखा और स्ट्रीम का एस कैपिटल लिखा है। इनपुट स्ट्रीम रीडर
फिर यहाँ पर मैंने लिखा था r इक्वल टू न्यू, फिर अगेन इनपुट स्ट्रीम रीडर, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। देन सेकेंड आते हैं हम लोग बफर रीडर, बफर के लिए बी कैपिटल रहेगा, बफर्ड रीडर, फिर यहां मैं लिखी ओबी इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर इन ब्रैकेट। मुझे क्या लिखना है, इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है हम लोग का आर, उसको हम यहाँ लिखेंगे आर, और ये हो जाएगा कंप्लीट। इनपुट स्ट्रीम रीडर, बफर रीडर, देन अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2 नंबर लेना है, तो मैं लिखी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ मैंने अपने ब्रैकेट में लिखा, डबल कोट लिखना कंपलसरी है, इंटर टू नंबर, इंटर टू नंबर लिख दी, देन सेमीकोलन। उसके बाद ये जो 2 नंबर है मुझे एक्सेप्ट करना है ए में और बी में, तो ए का जो कोड था उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, ये दोनों इंटीजर वैल्यू हैं, इंटीजर वैल्यू है तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर कि जो ए और बी है वो इंटीजर टाइप से हैं, सो मैंने लिखा ए कॉमा बी, इंटीजर डॉट पार्स इंट इन ब्रैकेट ob डॉट रीड, फिर लाइन का एल कैपिटल रहेगा, फंक्शन ओपन क्लोज, और ये सेमीकोलन। मैंने जब अपना प्रोग्राम बता रहा था ये चीज मिस किया था, तो आप लोग इसको मिस ना करें। देन अगेन मैं एक काम करती हूँ, इसको कॉपी कर लेती हूँ सेम लाइन को, क्योंकि सेम चीजें हैं, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कंट्रोल सी और यहाँ पेस्ट कंट्रोल वी करी, तो ये हो गया। उसके बाद k इक्वल टू ए माइनस बी सेमीकोलन। उसके बाद अब मुझे रिजल्ट प्रिंट कराना है, तो रिजल्ट प्रिंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर सो यहाँ पर पेस्ट कर दी। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख देती हूँ, k लिख देती हूँ, और ये हो गया सेमीकोलन, ये करली ब्रैकेट क्लोज और एक और करली ब्रैकेट क्लोज। अब आप लोग देखेंगे अगर मैंने इसको कंपाइल करेगा, कंपाइल क्या, तो यहाँ पर इतने सारे एरर दे रहे हैं। एरर क्या है, क्लास इन, यहाँ पर एरर एस क्लास इन फाउंड इन क्लास प्रेस, ये सारे एरर हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो यहाँ मैंने क्लास में डबल एस नहीं लिखा है, ठीक, पहली चीज ये है। दूसरी चीज यहाँ पर मैंने सेमीकोलन, यहाँ देखिए क्या बता रहा है, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, तो मैं यहाँ पर k वेरिएबल को यूज करके यहाँ पर सेमीकोलन लगा देती हूँ। देन कंपाइल करके देखते हैं क्या एरर आ रहा है। एरर अब यहाँ पर ये आ रहा है कि ये जो इनपुट स्ट्रीम रीडर है इसमें एरर है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक पैकेज मुझे इंपोर्ट करना चाहिए, वो मैंने नहीं किया, मैंने अपने प्रोग्राम में भी नहीं किया था, क्योंकि उसको मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट में बताने वाली थी। सो यहाँ पर हम लोग करेंगे इंपोर्ट, ये लाइन कंपलसरी है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर बफर का कोड यूज करा है। अगर हम लोग बफर का कोड यूज नहीं करते तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी। इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार सेमीकोलन, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अभी भी लगता है कुछ एरर है, कंपाइल करके देख लेते हैं। सिस्टम, यहाँ एरर है PRINT, दैट इज T इज मिसिंग, यहाँ पर गलती से मैंने T छोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है। अब देखते हैं, सो यहाँ पर अगेन एरर है, ये आप लोग को यहाँ एरर दिख रहा होगा, एक सेकंड मैं फिर से दिखा देती हूँ, वेट एक मिनट। यहाँ ये एरर, यहाँ पर जैसे हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन जावा आईओ एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोड, मतलब यहाँ पर कुछ तरीके का जावा एक्सेप्शन आए हैं। तो इस एक्सेप्शन को दूर करने के लिए, जब भी हम लोग बफर कोड यूज करते हैं तो ये एक्सेप्शन आते हैं, इस एक्सेप्शन को दूर करने के लिए मुझे यहाँ पर एक लाइन लिखना पड़ेगा, और वो लाइन है थ्रोस आईओ, सो हम लोग यहाँ लिखेंगे थ्रोस आईओ एक्सेप्शन,
ये हो गया हम लोग का थ्रोज आयो एक्सेप्शन हम लोग लिख दिया। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो जैसे हम लोग कंपाइल करेंगे सो यहाँ पर आ गया हमारा क्या, नो सिंटैक्स एरर, मतलब हमने जो प्रोग्राम बनाया था वो पूरी तरीके से सही हो गया। तो ये था हमारा बफर कोड का प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, हम लोग को यहाँ पर ये जो पैकेज है वो लिखना पड़ रहा है, यहाँ थ्रोज आयो एक्सेप्शन लिखना पड़ रहा है, और ये 2 लाइन के जो कोड है वो लिखने पड़ रहे हैं। बट स्कैनर कोड में क्या बेनिफिट होता है कि यहाँ पर हम लोग को थ्रोज आयो एक्सेप्शन नहीं लिखना पड़ता, और यहाँ पर इस 2 लाइन के बजाय उन सिर्फ 1 लाइन लिखना पड़ता है। तो ये बेनिफिट होता है स्कैनर कोड में। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्कैनर कोड के बारे में बताऊंगी। सो अब हम लोग अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूंगी और मैं मेन फंक्शन पे, उसके बाद ओके क्लिक करूंगी। तो जैसे ओके क्लिक किए यहाँ पर हम लोग का टर्मिनल विंडो ओपन हो गया। ये आउटपुट विंडो है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंटर 2 नंबर। इंटर 2 नंबर मतलब वही 2 नंबर जो हम लोग को इसमें इंटर करना है। तो हम लोग 2 नंबर इंटर करते हैं, सपोज 6। तो जैसे मैंने 6 टाइप किया, यहाँ पर ये क्या दिख रहा है मुझे, 6। उसके बाद इंटर, उसके बाद सेकेंड नंबर मुझे इंटर करना पड़ेगा। सपोज सेकेंड नंबर मैंने किया 4, तो ये हो गया हमारा 4, सेकेंड नंबर 4। उसके बाद इंटर, तो यहाँ पर क्या मिला मुझे, 2। 2 क्या है, 6 और 4 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा, 2। हियर यहाँ पर ए में 6 था, बी में मैंने 4 डाला, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट मिला मुझे 2। तो वो इसका आंसर हो गया, मैंने इसको प्रिंट करा दिया। तो ये था हमारे आज के वीडियो में बफर कोड के बारे में मैंने आपको बताया और इस प्रोग्राम को रन करके दिखाया। सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि क्या पता किसी को ज़रूरत हो इसकी। सो ये था हम लोग का आज का प्रोग्राम। सो आज की वीडियो में इतने ही। थैंक यू।